हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, इस वीडियो में हम समझ रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में बेसिस ऑफ चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स के बारे में इस वीडियो में समझ रहे हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए, आय पर एक वार्षिक कर है। गत वर्ष की आय पर अगले कर निर्धारण वर्ष में उस वर्ष के लिए प्रस्तावित आय कर की दरों से कर लगता है। आयकर की दरें वित्त अधिनियम द्वारा प्रत्येक वर्ष निश्चित की जाती हैं। आयकर अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार गणना की गई प्रत्येक व्यक्ति की कुल आय पर आयकर लगाया जाता है। आयकर अधिनियम की धारा 231 में वर्णित व्यक्ति पर कर लगाया जाता है। आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अधीन आयकर आय के स्रोतों के स्थान पर काटा जाता है या अग्रिम रूप में चुकाया जाता है। आयकर लगाने की विधि। करदाता की कुल कर योग्य आय की गणना उसकी निवासी स्थिति के आधार पर 5 शीर्षकों में वर्गीकृत करके की जाती है। वे 5 शीर्षक कौन कौन से हैं? वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यापार तथा पेशे से लाभ, पूंजी लाभ, अन्य स्रोतों से आय यानी अन्य साधनों से आय। एक करदाता की कुल कर योग्य आय तथा उसके द्वारा देय कर की गणना करने के लिए क्रमवार निम्न विधि अपनाई जाती है। देखिए, पहला क्या है? ऊपर वर्णित आय के प्रत्येक शीर्षकों में आय को वर्गीकृत करके क्लासिफाई करके उसी शीर्षक में स्वीकृत कटौतियों को घटाने के बाद शेष राशि उस शीर्षक की शुद्ध कर योग्य आय होगी। प्रत्येक शीर्षक का शुद्ध कर योग्य आय के योग को सकल आय कहते हैं। सकल कुल आय में से उन कटौतियों को घटाने पर जो कुल आय की गणना करने के लिए अधिनियम की धाराएं 80C से 80U तक के अंतर्गत स्वीकृत हैं, जो राशि शेष बचती है वह कुल आय अथवा कुल कर योग्य आय कहलाती है। इसके बाद कुल कर योग्य आय पर निर्धारित दरों से कर की गणना की जाती है। फिर आगे बात करें, कर मुक्त आय के संबंध में किए गए खर्चों की कटौती न ही धारा 14A में। देखिए, कर मुक्त आय के संबंध में किए गए खर्चों की कटौती नहीं, धारा 14A में बताया गया। कुल आय की गणना करते समय ऐसी आय के संबंध में जो कुछ आय का भाग नहीं है, आयकर मुक्त है। करदाता मतलब जो टैक्स पे ही करेगा। करदाता द्वारा किए गए किसी खर्च की कटौती नहीं मिलेगी, किसी खर्चे की कटौती नहीं मिलेगी। यदि करदाता ऐसी आय के संबंध में जो कुल आय का भाग नहीं है वह कहता है कि इस आय के संबंध में कोई व्यय नहीं किया गया है या व्यय की गई राशि के संबंध में कर निर्धारण अधिकारी संतुष्ट नहीं है, तो वह निर्धारित नियमों के आधार पर व्यय की राशि निर्धारित कर सकता है। तो हमने समझा बेसिस ऑफ इनकम टैक्स के बारे में।